अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं जनरल इलेक्टिव का लेक्चर नंबर 2, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, दैट इज ओशन मॉडल। राइट। तो ये जो ओशन मॉडल है ये डिकोस्टा एंड मैकेर एंड डिकोस्टा ने दिया है। वो सारी चीजें आपको नोट्स में भी मिलेंगे और जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपको इजीली अंडरस्टैंड होंगे इंशाल्लाह। उसमें आपको कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में इसको नहीं दिया है, लेकिन शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जरूर आ सकता है। इसलिए आप एक काम करेंगे, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको यार 3 ही क्वेश्चन तो करने हैं, ज्यादा तो नहीं करना है। एक नेचर ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ना है, दूसरा थ्योरीज है, एक उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कल, दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्राइड। उसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे टीनेट्स आपके साथ डिस्कस किए। तो आज हम और एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज बिग फाइव। यस, बिग फाइव इन्वेंट्री, बिग फाइव पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, एग्जैक्टली इन्वेंट्री। ठीक है, ये बेसिकली ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी इसको कहते हैं, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, राइट। तो देखो बहुत सारी पर्सनैलिटी थ्योरीज है, लाइक ट्रेड थ्योरी बाय अल्पोर्ट, ट्रेड थ्योरी बाय कटेल। तो ये भी एक ट्रेड थ्योरी है जिसका नाम है बिग फाइव इन्वेंट्री। ये बेसिकली मैकियर एंड कोस्टा, तो ये थ्योरी इन्होंने दी है, लेकिन इसको इलॉबरेट किया गोल्डबर्ग ने। ये भी एक गोल्डबर्ग। तो दीज 3 पर्सन्स आर एसोसिएटेड विद बिग फाइव इन्वेंट्री। ओके माय डियर, इतना समझ आ गया? तो जब आप लिखोगे तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको इसमें ऐड जरूर कर लेने हैं। ठीक है, तो चलते बेटा एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि ये जो बिग फाइव इन्वेंट्री है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये ट्रेड जो है, देखो जिस तरह हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी आपको पढ़ाई, मैंने आपको कहा कि इंसान में हम इंस्टिंक्ट्स पढ़ते हैं, इंसान का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पढ़ते हैं, डायनेमिक एस्पेक्ट, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, और साथ ही में हमने आपको डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी कैसे बढ़ती है इंसान में, ही पासेस थ्रू डिफरेंट सेक्सुअल स्टेजेस। तो वो चीजें भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस की है, या हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो इसी तरह हमारे पास और एक थ्योरी है जिसका नाम है बिग फाइव इन्वेंट्री। इसमें बेटा आपको 5 डायमेंशंस याद रखने हैं। तो वो 5 डायमेंशंस आपको कैसे याद रखने हैं? लाइक दिस, OCEAN। इसको हम ओशन मॉडल भी कहते हैं, ओशन मॉडल भी कहते हैं। देखो ये सब है ना, ये ट्रेड्स का नाम है, ये सारे ट्रेड्स का नाम है। ठीक है, तो ओ का मतलब है ओपननेस, ओपननेस, कॉन्सियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। तो बेसिकली ये 5 डायमेंशंस होते हैं, नॉट टाइप्स बट 5 डायमेंशंस ऑफ द ट्रेट्स दैट एक्चुअली डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो ये मैकियर एंड कोस्टा का कॉन्सेप्ट है, जिसको फिर बाद में इलॉबरेट गोल्डबर्ग ने किया है। तो ये 5 डायमेंशंस आपको याद रखने हैं। हालांकि ये आपका क्वेश्चन आ सकता है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट आंसर है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है कि नेम 5 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी एज पर बिग फाइव इन्वेंट्री और मैकियर एंड कोस्टा। समझ आ गया बेटा? तो ये सारी चीजें, तो आइए देखते हैं वन बाय वन। आई विल डायरेक्टली शेयर द स्लाइड्स with you. I will explain one by one all the 5 dimensions so that you can easily understand them, right? तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। just a second my dear। तो we have here हमारे पास, हाँ, जेनेरिक इलेक्टिव कहां पे है? yes my dear, here is generic elective। okay, just a wait my dear। थोड़ा बहुत ब्लर आएगा, लेकिन आपको
बोर्ड जो है वो आपको बहुत अच्छे से डिस्प्ले होगा यहां पे। देखिए भाई, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर आपको याद होगा, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में हमने डिस्कस किए थे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हमने साइकोडायनेमिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। इंस्टिंक्ट डिस्कस किया, और डायनेमिक एस्पेक्ट, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। थोड़ा इलाबोरेट करते हैं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो देखिए, ईद के, हाँ, अगर आप लोगों ने नोट्स को परचेज किया है या आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, आप ईद के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो। इसी तरह बेटा आप ईगो के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो, इसी तरह सुपर ईगो के भी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस की है। तो फिर आता है बेटा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, तो प्लीज डोंट स्किप इट। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म का नाम यहां पे है। नाउ हियर वी आर। तो जो टुडेज क्वेश्चन है ना बेटा, जो आज का क्वेश्चन हमारा है, आज का जो क्वेश्चन हमारा है दैट इज बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी, बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी कह सकती हो। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, पहला रॉबर्ट एन मैकेयर एंड पॉल कोस्टा इन 1987 developed a personality trait theory. It explains big 5 major factors of personality. This is very important, my dear. Please don't skip it. According to them, personality traits are basic tendencies. Although they root in biology and interact with external influences, it includes culture in shaping the skills, habits, tastes and values of the individual. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप आ जाते हो डिस्क्रिप्शन पे। वहां पे क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिस्क्राइब दीज 5। आपको ये 5 डिस्क्राइब करने होंगे। तो ये 5 मेजर 5 है जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अभी अभी जो हमने लिखा है। तो इसमें बेटा आप पहला देख सकते हो, यू हैव ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब देखिए दूसरा क्या है, कॉन्साइसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। यही 5 मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एंड दैट्स व्हाई अगर आप इनका फर्स्ट लेटर लेते हो, फर्स्ट लेटर O C E A N, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ओशन मॉडल। तो O ओपननेस, C कॉन्साइसनेस, E एक्सट्रोवर्जन, A एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। राइट, तो चलते हैं बेटा एक एक करके इनको अब डिस्कस करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है कि भाई डोंट स्किप दिस क्वेश्चन, इट इज इजी टू कॉम्प्रिहेंड यार, प्लीज। तो ज्यादा गैस पे फोकस नहीं करेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए पहला हम लेंगे ओपननेस टू एक्सपीरियंस। देखिए ओपननेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पर्सन इज विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स। आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। पर्सनैलिटी, वो इंसान की पर्सनैलिटी को ओपन पर्सनैलिटी कहते हैं, बिकॉज ही इज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। ऐसा नहीं है हर किसी को, कोई कहता है कि भाई मुझे नया चीज सीखने में क्या मिलेगा, लेकिन योर माइंड इज वेरी मच रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। तो व्हेन यू लर्न न्यू थिंग्स, दैट मीन्स योर माइंड इज ब्रॉड एंड ओपन। तो ये इसका मतलब है पर्सन इज विलिंगनेस टू न्यू थिंग्स एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस। आप अपनी जिंदगी में नया सीखना चाहते हो और नई एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो। अगर आप रियली चाहते हो तो यू हैव वन ट्रेट, दैट्स ओपननेस। देखिए however a personality trait related to appreciation for art, emotion, adventure, unusual aids, creativity, imagination, ये अभी तो मैं बात कर रहा था। तो your personality trait जो है, it is related with your new art, to develop your new emotion, is adventurous life आप जीना चाहते हो, unusual आप नए नए आइडियाज जनरेट करना चाहते हो, क्रिएटिविटी बनना चाहते हो, ये सारी चीजें आप में है। तो इसी को हम कहते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी ओपननेस आपको अब समझ आ गया।
ओपननेस का आप एक ही पॉइंट समझेंगे, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप चाहते हो कि मैं नया कुछ सीखूं, मेरे अंदर नई नई एक्सपीरियंस आने चाहिए, मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूं, मैं नए फ्रेंड से मिलना चाहता हूं, नई जगहों पे जाना चाहता हूं, ठीक है ना, तो दैट वी कॉल्ड योर माइंड इज ओपन माइंड एंड दिस इज योर ट्रेट, दिस इज योर ट्रेट। आई होप बेटा यू गॉट द पॉइंट। नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कॉन्साइसनेस, इंसान के अंदर जमीन, यानी यू हमेशा एक इंसान को चाहिए कि वो अच्छा करे दूसरों के लिए, ठीक है, तो यहां इसी रिलेटेड एक ट्रेट है इंसान के अंदर, दैट इज कॉन्साइंस, जिसको हम कहते हैं इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट शोइंग टेंडेंसी टू डिस्प्ले सेल्फ डिसिप्लिन। यू मस्ट बी सेल्फ डिसिप्लिन, तभी जाके आप दूसरे को तमीज सिखा सकते हो। जब आपको अपने आप में तमीज नहीं है तो दूसरे को यार क्या सिखाएंगे, सही बात है ना। तो however it relates to the way in which people control, regulate and direct their impulses। हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपल्सेस होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपल्सेस इमोशंस होते हैं, उनको यार कैसे कंट्रोल करें, किस तरह से इनको रेगुलेट करें, किस तरह इनको मॉनिटर करें, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, इंसान ऐसी सिचुएशंस में आ जाता है तो उसको आप उस सिचुएशन में काबू नहीं रहता। अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में भी काबू रखते हो तो बेटा जी मान लेना है कि आप में कौन सा ट्रेट है, कॉन्साइसनेस ट्रेट। ओके, आई फाइंड इट्स ओके माय डियर, देयर इज नथिंग टू वरी, दैट इट्स वेरी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल नाउ। घर में अनबन होती रहती है, लेकिन आप अपने घर में तू मैं तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे सिचुएशन में काम फील करते हो बिकॉज यू हैव इनसाइड दिस ईगोइस्टिक, आपका ज़मीर भी जिंदा है, आप अपने आप को ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रखते हो, ठीक है, आप कंट्रोल में रखते हो अपने आप को। नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, वी हैव अनदर वन दैट्स एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन अगर हम देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट कार्ल यंग का है, इट इज कार्ल यंग्स क्लासिफिकेशन। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे, उसने कहा कि कुछ इंसान ऐसे हैं वो बिंदास पर्सनैलिटी होती है, वो ज्यादा लाइक्स करते हैं, कि ज्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं, ज्यादा सोशल होते हैं, यू नो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, दे एक्सप्रेस वेरी मच इजीली इन फ्रंट ऑफ अदर्स। कुछ पर्सन रिजर्व्ड होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, वो इनर होते हैं, ज्यादा आउटर नहीं होते हैं। जो आउटर होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो इनर होते हैं उनको कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो यहां पे देख ले, ये पहला टर्म किसने यूज किया था, कार्ल यंग ने, believe that all people divided into two personality types, one is extrovert, another is introvert, whereas extroversion personality किसको कहते हैं, ये इसमें characterized by activities and energy creation from external means, this is also called surgency। देखिए भाई, ये क्या करते हैं ये लोग, ये ज्यादातर खुश रहने की कोशिश करते हैं, ज्यादा आउटवर्ड एक्टिविटीज दिखाते हैं, अपनी इनर एनर्जी को बाहर निकालते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, उनके भी अंदर लिबिडल एनर्जी होती है, लेकिन वो बाहर नहीं, उनको बाहर नहीं लाते हैं, तो वो रिजर्व्ड रहते हैं। इंट्रोवर्ट्स धमसाज, उंद्र यानी अपनी एनर्जी को वो बाहर नहीं लाता है, लेकिन एक्सट्रोवर्जन जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को बाहर लाते हैं, वो क्रिएटिव फील कराते हैं अपने आप को, वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो दैट इज एक्सट्रोवर्जन, राइट। ये भी एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी ट्रेट है इंसान में। अब देखिए नंबर नेक्स्ट इज बेटा एग्रीएबलनेस। अब देख सकते हैं एग्रीएबलनेस का मतलब क्या है। एग्रीएबलनेस रेफर्स टू द बेसिक इमोशनल स्टाइल ऑफ ए पर्सन। ये भी एक इमोशनल स्टाइल है इंसान का। However, an agreeable person may be easygoing, friendly, pleasant at the high end of the scale, grumpy, crabby and hard to get along with at the low end। देखिए भाई, एग्रीएबलनेस का मतलब क्या है, इसकी जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन हो, ये इजी गोइंग का कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता, इसको इजीली लेता है, ये हमेशा फ्रेंडली बिहेव करता है, ये हमेशा प्लीजेंट रहने की कोशिश करता है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो ये एग्रीएबलनेस दिखाता है। इनमें हमेशा ये ट्रेट होते हैं, इजी गोइंग, फ्रेंडली, प्लीजेंट एटसेट्रा, तो व्हाट वी कॉल एज एग्रीएबलनेस, राइट। तो वेरी गुड। यहां फॉर एग्जांपल जब डिस्कशन होता है
तो ये इजीली एग्री करता है कि भाई आपका भी सही है, इसका भी सही है। ये क्यों कहता है? क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है ना प्लीजेंट हमेशा रखना चाहता है, कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहता है, इसलिए अपने आप को हैप्पी फील कराता है। तो ये भी एक ट्रेट है बेसिकली किसमें, इंसान के अंदर। तो लास्ट आप देख सकते हैं न्यूरोटिसिज्म। बेसिकली न्यूरोटिसिज्म जो है ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आइजैक ने दिया था। हाँ, ये बेसिकली आइजैक ने दिया था। आइजैक कहता है कि न्यूरोटिक पर्सनैलिटी इज द पर्सनैलिटी ऑफ इंस्टेबिलिटी। इंसान के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है, यानी यू आर नॉट स्टेबल इन एनी वेज। हर किसी सिचुएशन में आप लो फील करते हो, ठीक है। तो यू आर इमोशनली वीक, तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी बोलो, अनस्टेबिलिटी बोलो। It is one of the personality trait which leads to experience of negative emotions such as anger, anxiety और डिप्रेशन। देखो ये वाली पर्सनैलिटी भी हमें मिल रही है हमारे सोसाइटीज में कि कोई ऐसा इंसान है जब भी वो सोचता है नेगेटिव सोचता है, ऐसा करते करते उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं ना ये भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा एंग्री हो जाता है, एंजाइटी का शिकार होता है और डिप्रेशन का शिकार होता है। तो ये थे मेरा बच्चा पांच पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो आई हैव हाइलाइटेड सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं बेटा पहला क्या है बेटा, द फैक्टर्स आर डायमेंशंस। ये डायमेंशंस है, ये टाइप्स नहीं है। Hence people vary on them, तो इसलिए लोग इसमें वैरी होंगे, किसी में ये फैक्टर्स कम पाए जाएंगे, किसी में ये ज्यादा पाए जाएंगे और किसी में ये इन बिटवीन पाए जाएंगे। Hence people vary without most people falling between the extremes, तो ज्यादातर एक्सट्रीम्स में नहीं, इन बिटवीन है, मैक्सिमम पीपल इन बिटवीन ही होगा। नंबर सेकंड आप देख सकते हैं these factors are stable over 45 years beginning in the young adult, Number third, however the factors and their specific facets are partially heritable, तो ये हेरिटेबल है, यानी ये जनरेट हो जाते हैं, ये पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फादर में होंगे तो चांसेस बन जाते हैं, तो यही 5 कैरेक्टर किसमें भी आ जाएंगे, सन में भी आ जाएंगे, डॉटर में भी आ जाएंगे, तो दे आर हेरिटेबल पार्शियली। नंबर सेकेंड, दे प्रोबेबली हैड अडैप्टिव वैल्यू इन प्रीहिस्टोरिक एनवायरनमेंट। देखो ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है, मैंने ऐसे लिखा है ये, बट इन चीजों को ना आप मतलब क्या स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट वाज बेसिकली उन 5 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा यूनिट नंबर 1 जो हमारा है वो इसी से कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आज का लेक्चर आपको बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा होगा। इफ रियली देन यार लाइक माय वीडियो और मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning. Or how my dear, if you need the notes you can directly contact me. Thank you once again and keep always learning.